उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा ब्रज क्षेत्र की कला एवं संस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को सम्मानित करने की परंपरा के तहत इस वर्ष भी पुरस्कार सूची जारी की गई है। इस सूची में ब्रज क्षेत्र के 4 कलाकारों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रतिभा शर्मा का नाम सामने आने के बाद स्थानीय कला जगत में विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रतिभा शर्मा को वृंदावन निवासी बताया गया है, किंतु ब्रज क्षेत्र के कई वरिष्ठ एवं स्थापित कलाकारों ने उन्हें पहचानने से इनकार किया है। इसको लेकर कलाकारों में असंतोष और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस आधार पर उनका चयन किया गया। राष्ट्रपति पुरस्कार में सम्मानित वरिष्ठ कलाकार मोहन स्वरूप भाटिया ने कहा कि उन्होंने प्रतिभा शर्मा को कभी नहीं देखा और ना ही उनके किसी कार्यक्रम की जानकारी है। उन्होंने अकेडमी से इस चयन पर पुनर्विचार करने की मांग की है। वहीं मथुरा के कलाकार सीमा मोरवाल ने भी बताया कि वह स्वयं वृंदावन की निवासी हैं, लेकिन प्रतिभा शर्मा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अकेडमी ने किस आधार पर उनका चयन किया। इसी क्रम में पंकज खंडेलवाल ने भी कहा कि उन्होंने भी प्रतिभा शर्मा को किसी सांस्कृतिक मंच पर प्रदर्शन करते नहीं देखा। यदि उन्होंने कहीं कार्य किया है तो उसकी वीडियो या प्रमाण सार्वजनिक किया जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने कहा है कि पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कराई जाएगी ताकि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस पूरे विवाद के बाद ब्रज के कला जगत में चर्चा तेज हो गई है और सभी की नजर अब जांच के परिणाम पर टिकी हुई है। ये सर, जैसे प्रतिभा शर्मा का नाम आ रहा है, तो आप उनको जानते हैं या उनकी परफॉर्मेंस कभी देखी? नहीं, मैंने कभी ना उनको देखा, न मैंने उनका कोई मंच पे प्रदर्शन देखा है, न किसी से चर्चा सुनी है कि वो ब्रज की कलाकार हैं। जी, तो ऐसे लोगों को कैसे चिन्हित कर लिया जाता है सर? क्योंकि अब आपको अनुभव है काफी। ये तो संगीत नाटक अकेडमी के अधिकारी जवाब देंगे कि उन्होंने किस आधार पर इनका चुनाव किया है। जी, इनको वृंदावन का बताया जा रहा है और लोक नृत्य में इनको ये चीजें मिल रही हैं। हाँ, तो इसका तो उत्तर वो देंगे ना कि क्या हम जब नहीं जानते ब्रज के लोग, तो वो लखनऊ वालों को क्या पता था। जी, तो क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से ऐसे लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये ब्रज के कलाकार संगठित नहीं है। जी, अगर संगठित हो 150 कलाकार तो हैं ब्रज में कि नहीं है? जी बिल्कुल। वास्तविक कलाकार, जी, वो कलाकार इकट्ठे हों, अपनी आवाज उठाएं, संस्कृति मंत्री और मुख्यमंत्री इनको कहें कि बहुत अन्याय हो रहा है कलाकारों के साथ। ब्रज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये राधा कृष्ण की भूमि है और जितना साहित्य संगीत है वो ब्रज की देन है और आज ब्रज उपेक्षित है। कुछ लोगों को सम्मान मिल गया, एकेडमी ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, लेकिन जो वास्तविक कलाकार हैं, वास्तविक गुणी व्यक्ति हैं, मैं आपसे और पूरे ब्रज क्षेत्र से पूछना चाहता हूँ कि स्वामी मेघश्याम शर्मा का नाम आप लोग जानते हैं? जी बताइए। जी, कितने कम लोग जानते होंगे, 150 भी नहीं जानते, और जिन्होंने इतना 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 अच्छा काव्य रचना करी है। जी पंकज जी, आप काफी लंबे समय से ब्रज की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको जानकारी होगी कि ब्रज मंडल में कुछ लोगों को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आपको कैसा लग रहा है? ये अच्छी बात है, कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए, उनके मान सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये अच्छी पहल है और मिलना भी चाहिए। जो कलाकार जो डिजर्व करते हैं उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन पंकज जी, लोक नृत्य में प्रतिभा शर्मा जी का नाम घोषित हुआ है, तो आप उनको किस तरीके से जानते हैं? उन्होंने कहाँ का परफॉर्मेंस किए, जरा उनके बारे में बताएं। अब देखिए, मुझे भी ब्रज की लोक कलाओं का मंचन करते हुए 17-18 वर्ष हो गए। मैंने तो उनका आज तक नाम कोई सुना नहीं, ना मैंने किसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी कोई प्रस्तुति देखी है और ना ही लोकल स्तर पर कोई प्रस्तुति मैंने देखी है जो मेरे संज्ञान में है। तो अब मैं उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से मैं जानता नहीं हूँ। अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको कोई सम्मान दिया जा रहा है तो वो उनके पैनल के माध्यम से या कैसे उन्होंने चयन किया, ये तो वही जाने। आपको क्या लगता है कि कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ टूटी हुई है या फिर कुछ दबाव है? क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, अगर कोई त्रुटि हुई है तो पैनल को दोबारा इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक अच्छे पात्र को, जो पात्र उसके लिए उपयुक्त हो, उनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। मेरा यही मानना है। कुछ कलाकारों में मांग उठ रही है, एक शीला शर्मा हैं जो कि चरकुला का नृत्य करती हैं, उनके शीला जी हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो मर खप गए 20-25 सालों से इस लोक कला को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे काफी कलाकार हैं ब्रज में जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, और ब्रज के जो भी अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं, सीनियर कलाकार हैं, वो उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो उनको ये बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को जो है उनके प्रेरणा स्रोत बने। ऐसे व्यक्तियों को देना भी चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? मैं तो सरकार से ये अपील करना चाहूंगा, अगर कोई त्रुटिवश अगर कोई नाम गलत चला गया है तो उस पर पुनर्विचार करके और इसको पैनल के माध्यम से दोबारा इसको जो भी अपात्र लोग हैं उनको हटाकर अच्छे लोगों को देना चाहिए। बस यही मेरी प्रार्थना है। मैम, जैसे ब्रज क्षेत्र में ये संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिल रहा है कुछ आर्टिस्टों को, क्या कहना चाहेंगे? ये पहले तो सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं कि उन्हें NSASN अवार्ड जो मिला है, और आगे भी क्योंकि उनके काम है भी इस आधार पे। लेकिन मेरा एक और भी मानना है कि अगर ये जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड देती है उसकी अपनी खुद की कुछ नियमावलियां हैं जो सार्वजनिक रूप से हैं। उन नियमावली के आधार पे भी कुछ तथ्य हैं जो मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किन्हीं दूसरे कलाकारों का इसमें जो अधिकार बनता है वो अधिकार का हनन होता है। जैसे कि पूर्व में जिन लोगों को प्रदेश स्तर के या केंद्र स्तर के पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं वो इसके लिए अपात्र हैं, ऐसा उसकी नियमावली में लिखा हुआ है। साथ ही जो कलाकार लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं या 10 साल से उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं वो लोग इसको भर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्रज से भी जिन भी लोगों को पुरस्कार मिला है, हालांकि सभी ने एक अपने स्तर पर काम किया है, लेकिन वो पूर्व में जब उन पुरस्कारों को ले भी चुके हैं तो पुनः उन पुरस्कारों को देने का क्या औचित्य था। दूसरा प्रश्न एक ये है कि एक प्रतिभा शर्मा नाम से जिन लोक कलाकार का नाम है, मेरा भी 36 वर्ष का लगभग कैरियर रहा है। मैंने भी मंच पे लोक कलाओं का प्रदर्शन 86 से लगातार मैं 82-86 से करती रही हूँ। तो मैंने कभी आज तक प्रतिभा शर्मा नाम की किसी भी कलाकार को ना तो चरकुला करते देखा है, ना मयूर करते देखा है, ना ही जेहर नृत्य करते देखा है। जो भी ब्रज की लोक विधाएं हैं मैंने कहीं भी उनका कोई प्रेजेंटेशन मंचीय स्तर पर मैंने तो कहीं नहीं देखा है। दूसरा, वो भी बेसिकली वृंदावन की, तो मैं भी वृंदावन की, वृंदावन का एक छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कलाकार है। मैं सभी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेरा कभी उनसे, प्रतिभा शर्मा जी से भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, जिसकी एक अपनी गरिमा है प्रादेशिक रूप से, आखिर वो इस तरीके से रेवड़ियाँ कैसे बांट रही है। फिर अगर हम ये कहें कि उनके पुरस्कारों का तो कोई औचित्य ही नहीं होना चाहिए, फिर ऐसे पुरस्कारों को वो बंद कर दे। अगर आप पुरस्कार की गरिमा को नहीं रख सकते हैं तो ऐसे पुरस्कारों को बंद कर देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और उससे भी पूर्व में 2016 में भी जब संजय शर्मा नामक एक कलाकार को जब पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उस समय भी मेरा यही प्रश्न था कि उनको भी मैंने कभी मंचीय प्रदर्शनों पर नहीं देखा था। तब भी सभी ब्रज के कलाकारों ने इस चीज़ में विरोध के रूप में इस चीज़ को उठाया था कि जब जो व्यक्ति मंच पर कलाकारी प्रस्तुति नहीं करता है उसको आखिर में कैसे SNA अवार्ड जो है उसको दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोचने का सबसे ज़्यादा मूल बात यही है कि जो पुरस्कार की गरिमा है, जो उसकी पात्रताएं हैं, आखिर सरकार या उस एकेडमी के लोग उन सब चीज़ों को दरकिनार करके किस तरह से पुरस्कारों को बांटा जा रहा है, ये सोचनीय प्रश्न है। जी पंकज जी नमस्कार, राधे राधे। ब्रज मंडल के कुछ पात्रों को, कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, आज मैंने पेपर में भी, अखबार में कल मैंने जब देखा था, जिसमें हमारे मोहन स्वरूप भाटिया जी भी हैं, एक कोई प्रतिभा शर्मा हैं। पहले तो मैं बधाई देता हूँ उन लोगों को जिन्हें चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। बाकी मेरा मानना ये है कि देखिए, ठीक है, ब्रज के कलाकारों को सम्मान सरकार दे रही है, ये अच्छा लगा
के संगीत नाटक अकादमी से हमारे यहाँ के कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि पात्र जो इस लायक हैं उनको ही मिलना चाहिए। वास्तव में उनको ही मिलना चाहिए जिन्होंने कभी बड़े मंचों पे या कहीं पे भी, जो हमारे सरकारी मंच होते हैं जहाँ प्रस्तुतियाँ दी हैं, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। तो पंकज जी, ये जिस तरीके से प्रतिभा शर्मा जी का नाम आया है, ये इनके बारे में आप बताइए, कब से जानते हैं और कहाँ इन्होंने परफॉर्मेंस की है? देखिए, प्रतिभा शर्मा मुझे लगभग 20 से 22 साल हो गए इस क्षेत्र में। ब्रज की संस्कृति को उभारने निखारने के लिए मैं अपने भरसक प्रयास करता हूँ। प्रतिभा शर्मा मेरी जानकारी में नहीं है कौन है। अगर को पात्र हैं तो उन्हें नहीं मिलना चाहिए, और जो इसके लायक हैं उन्हें मिलना चाहिए। ब्रज में बहुत कलाकार हैं जो चारुकला नृत्य से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे शीला हैं, शीला देवी हैं। शीला जी का नाम ज़्यादा आगे आ रहा है, सभी कलाकार लोग। अड़ीन की शीला देवी जी हैं, उनको मिलना चाहिए जी। अब उनकी उम्र भी बहुत हो चुकी है, और मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा देश से बाहर वही गई हैं, शीला शर्मा जी, अड़ीन निवासी। तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। जिस तरीके से ये प्रतिभा जी का चयन किया गया है, क्या आपने कभी इनकी परफॉर्मेंस देखी? मैंने इनको नहीं, मैं व्यक्तिगत भी नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये कौन है प्रतिभा शर्मा जी, मैं नहीं जानता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा कहना यही है, जो इस लायक हैं ऐसे लोगों को ये मिलना चाहिए, जिनको लोग देखते हैं मंचों पर। मैं तो आप ही की कहता हूँ दिनेश जी, आपको मैंने 20-22 साल देखा है, कृष्ण बनते हुए आपको दे दे जी।